हैदराबाद 4 मुसलमान उम्मीदवार वहां से खड़े, शब्बीर अली जो डिप्टी सीएम था, चारों के खिलाफ इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट देके चारों मुसलमानों को वहां गिराया और आज असेंबली में वहां पर एक भी मुसलमान नहीं है। ये दोस्तों सुनने की बात है, सोच मुसलमानों को तो गिरा दिया। और वो राजा सिंह जो कहता है हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ आपने कैंडिडेट नहीं दिया। ये वो कौन लगता तुम्हारा? ये म्याज फिक्सिंग थी, ये म्याज फिक्सिंग है। और वो राजा सिंह हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है। अगर आप लोग मुझे चुन के देते हैं तो राजा सिंह का जबड़ा छीन के उसके अल्लाह में से जबान खिल के कुत्तों को खिला देंगे। इतनी ताकत, इतनी क्षमता है मुझमें। यारों दोस्तों समझ लो आप बात को। ये लोग बोलते हैं कि मैं गिराने के लिए खड़ा। आरिफ नसीम खान दिग्गज नेता बॉम्बे में 2 बार मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे। उनको कितने वोटों से गिराया इन्होंने? 250 वोटों से। कितने वोटों से? 250। 2 जना गाड़ी का टिकट नहीं मिलता तो मैं खड़ा भी नहीं रहता था। लेकिन आज दलित समाज, अमित भुईगड़िया है, प्रकाश अंबेडकर साहब पूरी ताकत के साथ अफसर खान के पीछे खड़े हैं। तुमने उनका स्टेटमेंट सुना होगा कि औरंगजेब के शहर से, औरंगाबाद से अगर कोई जीतेगा तो मुस्लिम चेहरा वो अफसर खान जीतेगा। ये उनका स्टेटमेंट है। तो आप लोगों से अब्बन गुजारिश करता हूं कि इनकी बातों में आओ मत। तुमने इनको 10 साल दिया है लेकिन ये कोई भी काम इन्होंने किया नहीं। आपने देखा होगा जिस बंगले में रहते आगे लिया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनसे 1.5 करोड़ रुपए कैश लिया गया। ये ऑथेंटिक है, आप सब लोग जानते हैं। इनका काम, इनका धंधा ब्लैकमेल करने का है। आपने सुना कि जालना रोड पे वक्फ बोर्ड की जगह का आवाज उठाया गया। वक्फ बोर्ड की आवाज उठाने के बाद या गरीबों के घर बनेंगे, गरीबों की दुकानें बनेंगी। मैं पूछता हूं 7 करोड़ रुपए आने के बाद आवाज तुम्हारी क्यों बंद हो गई? क्यों नहीं गरीबों के घर बने? क्यों नहीं गरीबों की टपरियां बनी वहां? क्यों नहीं गरीबों की दुकानें बनी? अरे तुम हर आवाज उठाते हो और पैसा है। गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी, इधर से भी गांधी जी हम तो। और अफसर खान ने 25 साल में कौम और मिल्लत की खिदमत की। मेरी शुरुआत भीमनगर भौसिंगपुर से हुई, वहां भी मैंने दलित समाजों के इतने काम किया, आपने देखा होगा। आपने किरार करता हूं, कौम और मिल्लत के साथ में हमेशा आता हूं। जली तो आग कहते हैं, बुझी तो राख कहते हैं, और जिस राख से बने बारूद उसे अफसर खान कहते हैं। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो सारे मेरे मुस्लिम भाइयों, प्रकाश अंबेडकर और अफसर खान को लोकसभा तक साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। बुरा लगा, पत्रकारों से कहने लगे प्रकाश अंबेडकर तुम्हारा बाप है क्या? उसको अरेस्ट करके दिखाओ। पत्रकारों ने भी कहा साहब वो उसका बाप भी हमारा बाप है, उसके खानदान को हम हाथ में लगा सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस को विधानसभा में कहना पड़ा कि वो अंबेडकर के नातू है, हम उनके नात को नहीं लग सकते। ये पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी है। यारों मददगार क्यों छोड़ा था? आज अगर तुम्हारे पास तुम्हें कोई वरगलाने के लिए आए तो उनसे कहो बड़े गांव के बच्चों को बेयारो मददगार क्यों छोड़ा था? आज अगर तुम्हारे पास कोई आए वरगलाने के लिए तो पूछो रमजान में कटकटी खेत के बच्चों को बेयारो मददगार कौन छोड़ा था? तुम्हारे नाम पर वोट लिए गए, तुम्हारे नाम पर पूरा मुल्क घूमा गया, और जब तुम्हारे बच्चों के लीगल मसाइल की बात आई तो दोनों हाथ ऊपर कर लिए गए और ये कहा गया कि तुमने किया है, तुमको भुगतना पड़ेगा। जबकि इस शहर के माजी खासदार चंद्रकांत खैरे एक पत्रकार परिषद में ये कहते हैं कि राम मंदिर पर मुसलमानों ने एक भी पत्थर नहीं चलाया था। जब एक भी पत्थर नहीं चलाया था तो आदरणीय एमपी साहब आप कौन होते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन करवाने वाले? कई खानदानों की ईद जो है तो सोगवारी में गुजरी, लेकिन उस सोगवारी को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो वो शख्सियत अफसर खान की थी। वो खड़े रहे और एक एक बच्चे की जमानत ली और बाहर निकाला। ये शेर आपको लोकसभा में भेजना पड़ेगा। कोणाचा बाप भी त्यांना हात लावू शकत नाही का सर? तोही आमच्या विरुद्ध बोलू शकत नाही, एवढी ताकद बाळासाहेब आंबेडकर मध्ये आहे. म्हणून मी एवढंच सांगतो, येणाऱ्या 13 तारखेला सिलेंडरला आपण
मतदान करून बहुमताने वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार अफसर खान यांना प्रचंड मताने 19 को जो हुआ 2024 को वंचित बहुजन आघाड़ी ये सीट चुन के ला रही है। सिर्फ आप सबके साथ की जरूरत है मेरे भाइयों। मैं आप सबसे विनती करता हूं, मैं आप सबसे वोट की भीख मांगता हूं कि आपके बहुमूल्य वोट हमारे अफसर भाई को देकर इनको पार्लियामेंट में आपने भेजना चाहिए और हमारे दलित मुसलमानों के जो समस्या है, जो उनको उनके मसाले हैं वो सब अफसर भाई पूरे करेंगे। ये मैं आपसे अपील करने यहाँ आया हूँ। इस देश में जाने वाली है, अगर कोई ये समझ रहा है और वो आ गए मेरे पास और बाद में और किसी के पास जाके वो फोटोआं डाल रहे फेसबुक पे और बोल रहे ये हमारे साथ, ये हमारे साथ, ये हमारे साथ। अरे 19 में पूरी दलित कौम तुम्हारे साथ थी, पूरी दलित कौम तुम्हारे साथ थी। एक ढेले की भी जरूरत नहीं थी तुम्हारे को खर्चा करने की। ये अमित बुईकर साहब, सतीश गायकवाड़ साहब इस बात के गवाह है कि दलित समाज का एक एक वोट खड़ा कर 19 में पड़ा था और फिर वही 19 में जब काम निकल गया तो उनके साथ नाता क्यों तोड़ा? किसने नाता तोड़ा? वो कौन था? वो कमजोर कौन था जिसकी सियासी अकल घास चढ़ रह गई थी? कौन था वो जो ये समझ नहीं पा रहा था कि पार्लियामेंट में हमारे पास नंबर नहीं है, तो जिन्होंने नंबर दिया उनको हमारे खरीद करना है, हमारे दिल का छाला बनाना है, जिसको उसको आपने धोखा दिया, उसके साथ गद्दारी करवा ली और आज टुकड़े टुकड़े समटने पे मजबूर है। टुकड़े समझाओ सिर्फ को कि एक कौम को क्यों तुमने जो है धोखा दिया। तुम्हारी रोटी का चक्कर जरा बड़ा हो गया था, तुम्हारी रोटी इतनी बड़ी हो गई थी कि उस पे दाल डालो, इससे लो दाल डालो, उससे लो दाल डालो, इससे लो दाल डालो। अपनी रोटी पे दाल खींचने का काम जिन लोगों ने किया उनको सबक सिखाने की जरूरत है। अजीज तरीन साथियों, सियासी मुस्तकबिल को किसी ने तार किया है। कौन है वो शख्स जिसने दो कौमों का मुस्तकबिल को तार कर दिया? अजीज साथियों, जागो जागो। वो वक्त 19 में आया था और वही वक्त आपके पास 24 में है। बदला नहीं है वक्त, कुछ भी नहीं बदला है।